आज हम म्यूज़िक थ्योरी के बारे में जानेंगे कि म्यूज़िक को समझे कैसे, इसको पढ़े कैसे, इसमें कितने नोट्स होते हैं, यही सब। शार्प क्या होता है, फ्लैट क्या होता है, मंद्र क्या होता है, तीव्र क्या होता है, ऑक्टिव क्या होती है, यही सब का बेसिक नॉलेज सीखेंगे आज हम। जैसे कि देखिए स्क्रीन में हमारे सामने दिख रहा है CDEFGAB। इसे ही हम सा रे गा मा पा धा नी सा बोलते हैं। आप सभी को पता होगा म्यूज़िक में सा रे गा मा पा धा नी सा सभी सुनते हैं। जैसे कि हमारे सामने ये लिखी हुई है सी मेजर स्केल बोलेंगे इसे, या सा रे गा मा पा धा नी सा, जिससे आप समझ सको। CDEFGAVC, ये 7 नोट्स है। तो म्यूज़िक में मात्र 7 नोट्स नहीं होते हैं, ये तो हमें बेसिकली सभी को पता रहता है कि सा रे गा मा पा धा नी सा होता है, लेकिन म्यूज़िक में टोटल 12 नोट्स होते हैं। ये 7 हमको दिख रहे हैं, इसके अलावा 5 नोट्स और होते हैं। तो आइए वो मैं समझा देता हूँ वो कैसे होते हैं और क्या होते हैं। देखिए यहाँ स्क्रीन में शार्प और फ्लैट लिखा हुआ है ना। ये शार्प का निशान और ये स्मॉल b, इसका मतलब होता है फ्लैट म्यूज़िक में। शार्प का मतलब होता है हाफ मोर, यानी हाफ नोट ज़्यादा। फ्लैट का मतलब होता है हाफ लेस, यानी हाफ नोट कम। देखिए यहाँ सामने स्क्रीन में C शार्प, D शार्प, F शार्प, G शार्प, A शार्प, B और C, ये नोट्स लिखे हुए हैं। म्यूज़िक में टोटल इतने ही नोट्स होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। ये पूरा एक ऑक्टेव है, क्रोमेटिक ऑक्टेव बोल सकते हैं हम इसे। 12 नोट्स का होता है। इसके बाद वापस से यही नोट रिपीट होते हैं। जैसे यहाँ ये C लिखा हुआ है, ये हायर है, हायर ऑक्टेव है। जैसे मैं इसको मिडिल बोलूँ तो ये हायर ऑक्टेव है, यानी कि एक चक्र है जो चलता रहता है, रेगुलर सर्कल घूमता ही रहता है, हम ऐसे समझ सकते हैं। देखिए जैसे C शार्प है और ऊपर D फ्लैट लिखा हुआ है, इसका मतलब C को हाफ ज़्यादा करेंगे तो वो C शार्प होगा, लेकिन यदि D को हम हाफ कम करेंगे तो D फ्लैट होगा। यहाँ लिखा हुआ है हाफ नोट ज़्यादा मतलब शार्प, हाफ नोट कम मतलब फ्लैट। तो C शार्प और D फ्लैट एक ही नोट्स होते हैं, बस इनके नाम अलग अलग है। C शार्प और D फ्लैट एक ही नोट है। ऐसे ही यहाँ D शार्प और E फ्लैट ये एक ही नोट है, बस नाम अलग अलग है। E फ्लैट भी बोल सकते हैं, D शार्प भी बोल सकते हैं। F शार्प और G फ्लैट ये भी एक ही नोट है। G शार्प और A फ्लैट ये भी एक ही नोट है, और A शार्प और B फ्लैट ये भी एक ही नोट है। अब हम इसे क्लासिकल म्यूज़िक में कैसे समझेंगे, या सारे गा मा पा धा नी सा में हम इसे कैसे समझ सकते हैं, तो उसके लिए देखिए नीचे C मतलब हम मान लिए हमने C नोट को सा है, क्योंकि क्लासिकल म्यूज़िक में सा हम किसी भी नोट्स को मान सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर हमें अपना सप्तक या स्केल बनाना पड़ेगा। जैसे हमने मान लिया C सा है, तो C शार्प होगा रे कोमल, D फ्लैट होगा रे कोमल, C शार्प या D फ्लैट, D होगा रे शुद्ध, या E फ्लैट या D शार्प होगा गा कोमल, E होगा गा शुद्ध, F होगा मा, और F शार्प या G फ्लैट होगा मा तीव्र। देखिए उसके ऊपर डॉट लिखा है, इसको तीव्र या शार्प बोल सकते हैं, ठीक है। G होगा पा, और A फ्लैट या G शार्प होगा धा कोमल, A होगा धा शुद्ध, A शार्प या B फ्लैट होगा नी कोमल, B होगा नी शुद्ध, C होगा सा, ऊपर वाले ऑक्टेव का सा। देखिए हमारी ये जो होते हैं म्यूज़िक में 7 नोट्स जो है नेचुरल होते हैं। नेचुरल मतलब या शार्प या फ्लैट नहीं होते। बाकी 5 नोट्स जो है वो शार्प या फ्लैट होते हैं, है ना। तो 7 और 5 टोटल 12 नोट्स होते हैं या 12 नोट्स होते हैं। अपन नीचे यहाँ समझ सकते हैं 12 स्वर, और इनमें भी एक डिफरेंस होता है। जैसे कि E और F इन दोनों के बीच में हाफ नोट का फ़र्क होता है, इसलिए इनके बीच में कोई नोट्स नहीं होता, है ना। B और C इनके बीच भी कोई नोट्स नहीं होता, है ना। और क्लासिकल म्यूज़िक में इनको अचल स्वर बोलते हैं। अचल स्वर मतलब कि जो अपनी जगह से नहीं हिलते हैं, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे पा और सा, इनको हम अचल स्वर बोल के समझ सकते हैं। हमारे सामने यहाँ स्टॉप नोटेशन स्क्रीन में है। ये म्यूज़िक की बहुत ही
फेमस लैंग्वेज है और सबसे ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि ये बहुत इजी है। इसमें 5 लाइनिंग्स होती है, यहाँ दी हुई है, और ये है पूरे नोट्स। लाइनिंग के ऊपर एवं लाइनिंग के आजू बाजू दोनों जगह नोट्स होते हैं, जैसे ये सी, बी, ए, जी, एफ, ई, डी, सी, इसमें ऐसे नोट्स होते हैं। और शार्प या फ्लैट के निशान ऊपर दिए हुए रहते हैं लाइनिंग के ऊपर या साइड में। अब यहाँ देखिए ये पियानो या कीज इंस्ट्रूमेंट का डायग्राम है यहाँ पर। जैसे यहाँ पे ब्लैक कीज और वाइट की है, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी। तो कीज इंस्ट्रूमेंट को हम ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ ब्लैक लाइनिंग और नीचे वाइट। ब्लैक के फ्लैट या शार्प के लिए और वाइट जो है नेचुरल नोट्स के लिए यूज़ होते हैं। कीज इंस्ट्रूमेंट के लिए ये सब हम आसानी से समझ सकते हैं। और इसके बाद हम जाएंगे मेन इम्पॉर्टेंट हमारे गिटार के फ्रेटबोर्ड में। ये देखिए यहाँ गिटार का फ्रेटबोर्ड दिया गया है। ये पूरी इसकी स्ट्रिंग्स है। ये सबसे ऊपर वाली स्ट्रिंग ई, ए, डी, जी, बी, ई। देखिए इसमें समझने वाली बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, ई, एफ शार्प, जी और जी शार्प। ठीक है, 4 फ्रेट के बाद यहाँ 5th वाला रिपीट होता है, यानी 5th यहाँ पे ए नोट है तो ये यहाँ पे जाएगा ए नोट। जो यहाँ पर आना था वो ए ओपन स्ट्रिंग में बजेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ 4 नोट रिपीट होंगे। फिर डी, डी यहाँ पे भी प्ले हो सकता है, फिर यहाँ ओपन चले आएगा, है ना। फिर जी के बाद यहाँ एफ शार्प के बाद जी, और फिर 3rd स्ट्रिंग में बस हमें ये याद रखना है कि यहाँ पे 3 फ्रेट के बाद बी आ जाता है, और फिर बी यहाँ पे रिपीट होता है। फिर बी, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, फिर ई वहाँ पे। ये थोड़ी सी याद रखने के लिए चीज़ है। बाकी यहाँ पूरी क्रोमेटिक स्केल दी हुई है गिटार की। देखिए एक और कीज इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पे डायग्राम है, इससे भी और इजीली आप समझ सकते हो स्टाफ और कीज़ को। और बाकी मेरे को बताइए जो भी ना समझ आया हो इसमें लेसन में, तो आप कमेंट कर सकते हो और मुझे बता सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है वैसे इजी तरीके से समझाने की, फिर भी यदि कुछ ना समझ आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझसे पूछिए, मैं क्लियर करूँगा। ओके, थैंक यू।